एक लड़का गौतम बुद्ध का नया नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो वह गौतम बुद्ध से पूछ रहा था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि बुद्ध, मैंने देखा है कि पहला व्यक्ति बहुत प्रेम करता है, फिर धीरे धीरे ये उनमें से सभी शामिल होते हैं। लड़ाई होती है और एक दूसरे के प्रति वह दयालु बुरे भाव प्रकट करते हैं, फिर बार बार टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गौतम बुद्ध ने कहा, ये दर्शन के लिए मेरे साथ चलना होगा। बुद्ध लड़का को लेकर आए थे एक गांव। वहां एक घर के दरवाजे को उन्होंने खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने बुद्ध से प्रार्थना की और कहा, बुद्ध, मैं आपकी किस प्रकार की सेवा कर सकता हूँ? दी। अब वह मुझे छोड़कर चला गया है और अब मैं चाहता हूं कि वह कभी मेरे जीवन में न आए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, यही मनुष्य का स्वभाव है, होता है। परंतु मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वह किसी की बुराई करता है तो वह उसे लेकर शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि सब कुछ बुरा ही दिखता है और देखने लगता है। और जब भी वह अपने मन में सब कुछ बुरा करता है तब वह आशा करता है कि जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से जीवन में कैसे सुधार हो सकता है? अच्छाई के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को तो देखना ही होगा। ये काम कोई नहीं करता क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के व्यवहार को ठेस पहुंचती है और वह अपने व्यवहार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो बुरा भी दिखाई देता है। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं भी बुरा ही देखूंगा। आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे मैं खुश हो जाऊं। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या मांगा कोई ऐसा काम जिससे उनकी पत्नी खुश हो सके? उस व्यक्ति ने कहा, कभी कभी मुझे बुद्ध से ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गौतम बुद्ध ने कहा, चलो तुम ये सारे बुरे स्थान दो, छोड़ दो, भूल जाओ, अपनी पत्नी की कोई एक अच्छी याद करो और मुझे बताओ। उस शख्स ने कहा कि एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, तब वह उनकी बहुत सेवा की थी। उस समय उसने दिन रात का भी ध्यान नहीं रखा था। बुद्ध ने कहा, क्या इसके अलावा कोई और अच्छी याद आ रही है? उस शख्स ने कहा, हाँ, वो हमेशा समय पर उठती थी और वह मेरे माता पिता और मेरे भोजन की बहुत अभिव्यक्ति थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया तब उसने रात भर जाग जाग कर मुझे दवा दी। उसने बहुत मेहनत की और उसे कोई तकलीफ भी हुई तो उसने मुझे नहीं बताया। वह हमेशा इसी प्रयास में लगी रहती थी कि मैं खुश रहूंगी। ये कहावत है कि उस व्यक्ति की नज़रें मुझ पर पड़ी और उसने मुझसे कहा कि बुद्ध, यह क्या हुआ? मेरी पत्नी में कमियां हैं पर वह बुरी नहीं है। मैं उसकी अच्छी बातों को नहीं देख पाया। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब हम किसी पर बुरी नज़र रखते हैं तो बुराई को खींच लेते हैं और हर किसी को बुरी नज़र से पकड़ लेते हैं। आपके जीवन में सभी को कुछ न कुछ बुरा लगता है। जब भी आप किसी का अच्छाई देखते हैं तब कोई अच्छाई खींची जाती है और आपके साथ सब कुछ अच्छा लगता है। वह व्यक्तिगत गौतम बुद्ध को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां से चला गया। बुद्ध ने शिष्य से कहा कि तुम क्या समझोगे कि विभिन्नताएं क्यों टूट जाती हैं? प्रेम अपमान में क्यों बदला जाता है? जब मन में नफरत हो तो वहां प्यार नहीं रह सकता और जहां प्यार हो वहां नफरत नहीं रह सकता। हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं, ये हम पर ही प्रतिबंध है। शिष्य ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया हूं। मेरा एक और प्रश्न है, क्या आप मुझसे यह उत्तर देंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम ये प्रश्न पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, बुद्ध, इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, इस दुनिया का सबसे कठिन काम एकांतवास में है। शिष्य ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर यह बहुत आसान काम है तो क्या आप 1 महीना के लिए एकांतवास में रह सकते हैं? 1 महीना के लिए सुरक्षा कहीं नहीं जानी, एक गुफा में रहता है। तुम किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे, ना ही गुफा के अंदर किसी तरह के कार्य में लगे रहेंगे, सिर्फ शांत और एकांत रहोगे। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, लेकिन बुद्ध, ये कहकर क्या करेंगे? इससे क्या मिलेगा? गौतम बुद्ध ने कहा, जो होगा वह तो सार पता चल ही जाएगा। बात यह है कि आप क्या इतना आसान काम कर पाएंगे? शिष्य तैयार हो गए। बुद्ध अपने शिष्य को एक गुफा की ओर ले गए और उन्होंने वहां 1 महीना की भोजनालय की व्यवस्था कर दी और कहा कि गुफा का दरवाजा खुला है। जब साइड लगे कि रोशनी यह नहीं हो रही है तो आप बाहर आ सकते हैं। शिष्य गुफा के अंदर दिखाया गया। पहले दिन उसने बहुत आराम से अपना समय लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसका मन बार बार अजीब सा एहसास हुआ। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे घटिया हो रही थी। वह यहाँ थर्राने लगा, घबरा गया। जैसे तैसे करके दूसरा दिन भी निकाला गया। तीसरे दिन वह बहुत हो गया। उसने सोचा कि क्या ये कैसी नौकरी का काम कर रहा है? बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और वह यहाँ गुफा में रखा गया है। वह तीसरे दिन अपनी गुफा से बाहर और बुद्ध के पास पहुंचा। शिष्य को देखते ही तथागत बुद्ध ने कहा, मैं शिष्य ही प्रतीक्षा कर रहा था। 1 माह एकांत में रहने की बात हुई, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आए थे। शिष्य ने कहा, पता नहीं बुद्ध, पर मेरे अंदर से बहुत सारी बातें हो रही थीं। बार बार बस बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में मुझे एक भी दुख नहीं मिला।
मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं और बहुत कुछ चल रहा था। कोई मुझे जबरदस्ती बाहर की ओर खींच रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा, वह कोई और पवित्र मन नहीं था। मन को एकांत पसंद ही नहीं। वह हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है। जब उनका कोई सेकंड सामने नहीं आया, तो वह भी शामिल हो गए क्योंकि वजूद दस्तावेज से ही हैं। अगर दूसरा नहीं रहेगा तो मन की शक्ति खो जाएगी और वह तुम पर से अपना नियंत्रण वापस ले लेगा। इसी से वह जल्द से जल्द बाहर की ओर जाना चाहता था और तुम बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, बुद्ध आप सत्य कहते हैं। एकांतवास करना दुनिया का बहुत ही मुश्किल काम है। गौतम बुद्ध ने कहा कि ये मत पूछो कि इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है। शिष्य ने कहा, बुद्ध मेरे मन में ये प्रश्न भी नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने बताया, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम एकांतवास है। तो ये दुनिया का सबसे आसान काम भी एकांत है। शिष्य ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं बुद्ध? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, एकांतवास हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं। मन के बनाए जाल में हम हमेशा किसी दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं और अपने एकांत को खो देते हैं। एकांत को साधना नहीं बल्कि वही हमारा स्वभाव है। शिष्य ने कहा कि यदि एकांत हमारा स्वभाव है और यह बहुत आसान है तो मैं 3 दिन में वह गुफा बाहर क्यों आया? मुझे वहां इतना कठिन क्यों लगा? मैं वहां भी क्यों गया? गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक तुम एकांत में नहीं रहोगे, वहां भी तुम अपने आसपास भीड़ इकट्ठी कर लोगे और वह भीड़ मन के भीतर होगी। बुद्ध शिष्य अपने साथ एक नदी के पास गए और कहा कि इस नदी पर बांधना हो तो कितना समय लगेगा? क्या तुम उसे आज के आज बांध सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं बुद्ध, 1 दिन में ऐसा कैसे होगा? 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। तो इसमें बहुत समय लगा। धीरे धीरे बांध की तैयारी होगी। उसकी हर समस्या को देखा जाएगा और उसे बताया जाएगा और धीरे धीरे समय के साथ बांध तैयार किया जाएगा। तथागत बुद्ध ने कहा, ठीक कहा है। ठीक इसी प्रकार मन की नदी पर धीरे धीरे धारा बांधा जाता है। 1, 2 या 3 या 4 दिन में नहीं, धीरे धीरे समय रुक जाता है। शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं भी धीरे धीरे अपने मन पर बांधने की तैयारी करूंगी। शिष्यों ने अपनी साधना पर ध्यान दिया। वह धीरे धीरे मन के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने छोटे छोटे संकल्प लेना शुरू किया। उसके बहुत सारे संकल्प पूरे हो गए और बहुत सारे संकल्प उसके रह गए जो टूट गए। हर बार वह और अधिक मजबूत हुआ। उनका नियंत्रण पहले से ही मजबूत हो रहा था। धीरे धीरे उनके छोटे छोटे संकल्प बड़े बड़े संकल्पों के रूप में उभरने लगे। फिर एक दिन उसने संकल्प लिया और वह उस गुफा के अंदर चला गया। 1 माह बाद वह उस गुफा से बाहर न आया। जब बुद्ध चले गए तो उनके शिष्य की चिंता बढ़ गई और वह गुफा के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य बिल्कुल शांत होकर एक स्थान पर ध्यान लगाए बैठा है। तथागत बुद्ध को देखते ही शिष्य खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि तथागत बुद्ध, आप सत्य कहते थे। एकांतवास करना बहुत ही आसान काम है। एकांत ही हमारा स्वभाव है और यही हमारा स्वभाव है। इसके लिए कुछ भी करना नहीं होता, ये बस हमें दिखाई नहीं देता है। शिष्य बुद्ध के साथ उस गुफा से बाहर निकले। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एकांतवास की कहानी का मतलब क्या है। वास्तव में एकांत वह चीज है जो आपको सत्य स्वामी है, जो आपको शांति स्वामी है। आप अपना जीवन में बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो इतनी ही सीमा तक है कि जहां होना या ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में वह बहुत कुछ कहता है और आपका जीवन इधर उधर घूमता रहता है। आप कहीं कहीं भटकते रहते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं बचा। कोई भी कितना भी बड़ाओ व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी अकड़ के साथ क्यों ना खड़े हो गए, सभी मिट्टी में मिल गए। राजा हो, भिखारी हो, शक्तिशाली हो या राक्षस हो, साधु हो या संत हो, कोई भी हो, किसी का अकड़ बाकी नहीं रही। जिन छोटी मोटी चीजों के लिए आज आप इतनी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े करते हैं, क्या करोगे? इन सब के कुछ पल ही बचे हैं शरीर को मिट्टी बनने में। और तुम ये लड़कियां हो रही हो जैसे कि तुम हमेशा बनी रहोगी। कुछ समय मिला हुआ है, बहुत कीमती है, उपयोग कर लो, कुछ सीख लो, कुछ जान लो, कुछ तो जीवन जी लो। सब कुछ जानते हैं, हम भी कुछ नहीं जानते। बस यही हमारी कंपनी है और यही हमारी रिश्तेदारी है और इसी से बाहर अरेस्ट का नाम तीरथ है और जागृति है और पता है और बुद्धत्व भी है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताएं। क्या पता आपकी एक टिप्पणी से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।